वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज अगेन हम एक एसएमई आईपीओ के बारे में बात करने वाले हैं। ग्लोब टियर इन्फोटेक लिमिटेड का ये एसएमई कैटेगरी में आईपीओ रहने वाला है। ये जो इशू साइज है ये 31.05 करोड़ रुपीस का इशू साइज है, जिसमें फ्रेश इशू भी होगा, ऑफर फॉर सेल भी होगा। 27.44 करोड़ रुपीस का एक फ्रेश इशू होने वाला है। 3.61 करोड़ रुपीस का ऑफर फॉर सेल लेके आ रही है ये कंपनी। ये आईपीओ स्टार्ट होगा 25 अगस्त को, क्लोज हो जाएगा 28 अगस्त को। इसका अलॉटमेंट 29 अगस्त को पता लगेगी। रिफंड्स और शेयर्स क्रेडिट 1 सितंबर को होंगे एंड ये लिस्ट हो जाएगा 2 सितंबर को। ये 10 रुपए की फेस वैल्यू पे अपने आईपीओ को लेके आ रहे हैं एंड एक फिक्स प्राइस इशू है जिसका 72 रुपीज पर शेयर पे प्राइस लॉक है। 1600 शेयर्स का एक लॉट रहेगा। इंडिविजुअल कैटेगरी में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो 2 लॉट्स की मिनिमम एप्लीकेशन लगानी होगी, 2,30,400 रुपए की। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में मिनिमम 3 लॉट्स की एप्लीकेशन लगेगी जो कि 4,800 शेयर्स की रहेगी, जिसके लिए आपको 3,45,600 रुपए की बिड लगानी होगी। इशू जो शेयर होल्डिंग है प्रोमोटर्स की ये 99.87% पे है। पोस्ट इशू इनकी शेयर होल्डिंग 71.39% पे आ जाएगी। एंड अब अगर बात करें इस आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम या फिर इसकी मार्केट में डिमांड की, तो करेंटली इसका 23% पे ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है, जिसके हिसाब से 27,200 रुपए का प्रॉफिट हो सकता है एक लॉट के ऊपर। इसके साथ ही अगर बात करें इसके लीड मैनेजर की, तो शैनन एडवाइजर लीड मैनेजर है। एंड गाइस इस लीड मैनेजर का आज तक कोई भी आईपीओ नहीं आया है। ये इनका पहला इशू रहने वाला है, जिस वजह से इसके लीड मैनेजर से इस आईपीओ में लगाने का कोई कॉन्फिडेंस नहीं आता है। बाकी अब बात कर लेते हैं ये कंपनी है क्या, फिर इस कंपनी को इस आईपीओ को लाने की जरूरत क्या पड़ी एंड इसके क्या क्या पीयर्स है। एंड फिर बात करेंगे कि इस इशू में आपको लगाना भी चाहिए या फिर इसको स्किप करना चाहिए, क्योंकि कई सारे इश्यूज है जो कि अगेन 25 अगस्त को ही स्टार्ट हुए हैं। ये कंपनी 2012 में इनकॉर्पोरेट हुई थी ग्लोब टियर इन्फोटेक लिमिटेड नाम से। ये आईटी एंड एसएपी सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ये नोएडा उत्तर प्रदेश बेस्ड एक कंपनी है। ये एनहांस करती है बिजनेस की परफॉर्मेंस थ्रू इनोवेटिव वर्कफ्लो। इस कंपनी ने पिछले एक डेकेड में अपनी काफी अच्छी रेपुटेशन बनाई है, डिलीवरिंग कटिंग एज टेक्नोलॉजी एंड इंश्योरिंग एक्सीलेंट यूजर एक्सपीरियंस फॉर क्लाइंट। ये कंपनी एक क्लाइंट सेंट्रिक अप्रोच को फोकस करती है। उसके साथ ही पर्सनलाइज्ड एंगेजमेंट, पर्सनलाइजिंग एंड अलाइनिंग सर्विसेज विद क्लाइंट नीड्स। रिसेंटली इस कंपनी ने अपने साइबर सिक्योरिटी सर्विसेज को भी एनहांस करा है, इंश्योरिंग कॉम्प्रिहेंसिव प्रोटेक्शन अक्रॉस ऑफरिंग। ये अपनी सर्विसेज स्मॉल मिड साइज एंड स्टार्टअप एंटरप्राइजेस को प्रोवाइड करते हैं। अब इनकी सर्विसेज इन्होंने अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर रखी है, जिसमें सबसे पहले आईटी एफएमएस सपोर्ट, दूसरी है एप्लीकेशन सपोर्ट, तीसरी है एप्लीकेशन डेवलपमेंट, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड क्लाउड सॉल्यूशन। इस कंपनी के 31 मार्च 2025 तक 707 फुल टाइम एम्प्लॉइज हैं। आईटी एफएमएस सपोर्ट में ये कंपनी आईटी फैसिलिटीज मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करती है, एक रिलायबल आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर परफॉर्मेंस, ऑप्टिमाइज रिसोर्सेज, प्रोटेक्ट डेटा सेंटर्स फ्रॉम फेलियर्स एंड सिक्योरिटी थ्रेट विद स्केलेबल सॉल्यूशंस फॉर इवॉल्विंग बिजनेस नीड। एप्लीकेशन सपोर्ट के अंदर ये कंपनी एप्लीकेशन मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करती है, रोल आउट एंड ट्रेनिंग सर्विसेज, ऑप्टिमाइजिंग परफॉर्मेंस एंड सपोर्टिंग स्किल डेवलपमेंट फॉर एफिशिएंट आईटी ऑपरेशंस। एप्लीकेशन डेवलपमेंट में ये कंपनी कस्टम वेब एंड मोबाइल ऐप डेवलपमेंट करती है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ये कंपनी एआई, ऑटोमेशन, डेटा एनालिटिक्स, कॉग्निटिव सर्विसेज, ऑप्टिमाइज ऑपरेशंस एंड एनहांस कस्टमर एक्सपीरियंस। क्लाउड सॉल्यूशंस में ये कंपनी क्लाउड कंसल्टिंग, मैनेज सर्विसेज, माइग्रेशन, ऑटोमेशन टू ऑप्टिमाइज आईटी ऑपरेशन एंड सपोर्ट सीमलेस क्लाउड अडॉप्शन। अब अगर बात करें इस कंपनी के फाइनेंशियल, 2023 में इसका जो रेवेन्यू था ये 86.61 करोड़ था, 2024 में 88.27 करोड़ पे था, 2025 में बढ़कर के 94.81 करोड़ पे पहुंच गया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी इसी तरीके से ग्रो करा है, 3.35 करोड़ पे था 2023 में, 3.74 करोड़ पे था 2024 में एंड 5.5 करोड़ पे था 2025 में। ये एक 47% का जंप है इसके प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में। एंड अगर बात करें इसके बोरिंग्स की, 2023 में 8.6 करोड़ पे 8.06 करोड़ पे थी इसकी बोरिंग, 2024 में बढ़ करके 12.6 करोड़ पे आ गई है एंड 2025 में ये रिड्यूस हुई है 12.21 करोड़ तक। इसका डेट टू इक्विटी के हिसाब से 0.6 है, जिसके हिसाब से ये इतनी ज्यादा डेंजर सिचुएशन में नहीं है, काफी कंफर्टेबल सिचुएशन में है ये कंपनी। आरओई 31.55% पे है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इसका 47.68% पे है, 5.82 के पैट मार्जिन पे कंपनी ऑपरेट करती है एंड 1.86 से प्राइस टू बुक पे हमने आईपीओ को लेके आ रही है। प्री आईपीओ की जो ईपीएस है ये 4.86 है, पोस्ट आईपीओ 3.63 पे पहुंच जाएगा। प्री आईपीओ जिस पी में लेके आ रहे हैं हमने आईपीओ को ये 14.82 का है, पोस्ट आईपीओ 19.81 पे आ जाएगा। अब इसके वैल्यूएशन वाइज मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये कंपनी का जो पैट मार्जिन है बहुत ही ज्यादा कम है। प्राइस टू बुक के हिसाब से तो ये रीजनेबल है, बट स्टिल पी वाइज ये काफी एक्सपेंसिव है। एंड ये कंपनी गाइस 108.87 करोड़ रुपए की मार्केट कैप पे लेके आ रही है अपने आईपीओ को। इस कंपनी ने अपने 2 पीयर्स को आइडेंटिफाई करा है एंड अगर आप इन 2 पीयर्स की परफॉर्मेंस को इससे कंपेयर करेंगे तो दोनों ही काफी बेटर दिख रहे हैं। पैट्रिक्स इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी लिमिटेड है, ये एक एसएमई कंपनी है, बीएसई के एसएमई सेगमेंट में लिस्टेड है, 130 करोड़ के मार्केट कैप में करंटली ट्रेड कर रही है, 3.56 का प्राइस टू बुक चल रहा है इसका। सेल्स वाइज इसकी नंबर्स काफी अच्छे हैं। आरओई आरओसी के हिसाब से अगर आप कंपेयर करते हैं देन डेफिनेटली जो ये अपना आईपीओ आ रहा है ग्लोब टियर, इसके वैल्यूएशंस काफी बेटर है इसके सामने। तो ही वाइज भी
भी वो काफी कम पी में अवेलेबल है, बट जब सेल्स ग्रोथ को देखते हैं तब ये सैटेरिक्स इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी लिमिटेड काफी ज्यादा सेम ही चीज गाइस, ये डेव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लिमिटेड नाम की कंपनी के साथ भी है। ये मेन बोर्ड सेगमेंट की कंपनी है। 245 करोड़ रुपीस के मार्केट कैप में करंटली ट्रेड करी है। 3.56 के प्राइस टू बुक में अवेलेबल है। क्वार्टरली सेल्स के हिसाब से अगर आप देखेंगे ये इसकी सेल्स ग्रोथ भी ग्लोब टियर के कंपैरिजन में काफी ज्यादा बेटर 28.6% से ग्रो कर रही है कंपनी। उसके साथ ही पी वाइज ये काफी कंपेरेबल वैल्यूएशन में अवेलेबल है। आरओई आरओसी के टर्म्स में तो उसके ही वैल्यूएशंस बेटर है। हालांकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के वाइज देखा जाए देन डेफिनेटली ये दोनों ही काफी ज्यादा सिमिलर रेंज में है, बट ये 2 रुपए की फेस वैल्यू में अवेलेबल है। सैटेरिक्स 10 रुपए की फेस वैल्यू में है। ग्लोब टियर भी 10 रुपए की फेस वैल्यू में आ रहा है। अब सेल्स ग्रोथ इस कंपनी की इतनी ज्यादा नहीं है। इसके पीयर्स के कंपैरिजन में अगर आप देखेंगे वो काफी जल्दी ग्रो कर रहे हैं। सिमिलरली मार्केट कैप में दोनों ही कंपनी ट्रेड कर रही है। तो स्टिल गाइस आप किस में पैसा लगाना चाहोगे? ऑब्वियसली जो ज्यादा तेजी से ग्रो कर पा रही है उसी में पैसा जाएगा, वहीं पे कैपिटल ज्यादा अट्रैक्ट होगा, इंस्टीट्यूशंस वहीं पे बाइंग करेंगे, तो आप लोग दूसरे कंपनी में क्यों फंसना चाहोगे? बाकी स्टिल करेंटली मार्केट में इसकी काफी अच्छी डिमांड बनी हुई है। आज जब मैं वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये आईपीओ ओपन भी हो चुका है एंड करेंटली अगर इसके सब्सक्रिप्शन के फिगर्स देखे जाए इंडिविजुअल कैटेगरी में ये 0.44 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। एनआईआई कैटेगरी में ये 0.2 टाइम ही अभी तक सब्सक्राइब हुआ है। आज डे 1 है, उसमें भी मैं अभी दिन में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो सब्सक्रिप्शन के फिगर इतने क्लियर तो नहीं है, तो उसके बारे में तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा। बट गाइस मैं आपको एक चीज बता सकता हूँ, इस वाले सेगमेंट में काफी सारी कंपनीज आई है क्योंकि इसी सेगमेंट में अपनी सर्विसेज को ऑफर करती हैं, केटर करती हैं, जो कि रिसेंटली ही उनके इश्यूज आए हैं एंड मैंने भी काफी सारे वीडियोस बनाए हैं। अब वो अलग सेगमेंट की कंपनीज को केटर करती हैं, यहाँ पे अलग सेगमेंट की कंपनीज को केटर किया जा रहा है, बट ऐसे सेगमेंट में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन सिर्फ 5% का है। तो आईटी सेगमेंट में होके भी इतने कम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में ये कंपनी चल रही है, मेरे को समझ नहीं आता है। उसके साथ ही गई इनकी सेल्स ग्रोथ भी इतनी ज्यादा नहीं है, जिस वजह से मेरे हिसाब से इन्वेस्टिंग के हिसाब से तो आपको ऐसी कंपनी से दूर रहना चाहिए। मैं कोई एडवाइस नहीं कर रहा हूँ, बट स्टिल मैं ऐसी कंपनी में अपना पैसा नहीं डालूंगा। दूसरी बात ये है, ये काफी ज्यादा रीजनेबल वैल्यूएशंस में आई है कंपनी, लिस्टिंग गेन के लिए ही इसकी तरफ आपको देखना चाहिए। उसमें भी मैं आपको यही बोलूंगा, अगर इसके सब्सक्रिप्शन फिगर्स नहीं आए इसको आप स्किप कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन के फिगर लास्ट डेट पे ही आपको 2-3 बजे को ही देखना पड़ेगा एंड फिर ही अपना डिसीजन बनाना पड़ेगा। मैं पर्सनली इस पे पैसे नहीं लगाऊंगा, वैसे भी मेरे पैसे ब्लॉक्ड है दूसरे इशू में, बट स्टिल आपको एडवाइस भी नहीं करूंगा एंड आपको सिर्फ तभी मैं बोलूंगा अगर आप इसके सब्सक्रिप्शन फिगर्स लास्ट डेट में देखेंगे। अगर काफी ज्यादा टाइम ओवर सब्सक्राइब हो गया एंड ग्रे मार्केट प्रीमियम बना रहा तब इसमें आप अप्लाई कर सकते हो, वरना इसे स्किप मारो। मेरे हिसाब से इससे दूर रहना चाहिए। बाकी ये वीडियो आपको कहीं भी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को देना सब्सक्राइब एंड इसे किसी भी तरीके से एडवाइस मत समझना। ये फुल डिस्क्लोजर है गाइस, मैं किसी भी तरीके से आपके ना प्रॉफिट ना ही लॉस में आपकी हेल्प कर पाऊंगा। इसके साथ ही ये वीडियो में मैंने सारी डिटेल्स आपको बताई है, कंपनी करती क्या है, इसके फाइनेंशियल्स क्या है, इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या है, लीड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, नया लीड मैनेजर है उससे भी कोई कॉन्फिडेंस नहीं आता है। इस वजह से यही है मेरा टेक इस आईपीओ के बारे में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मिलता हूं बहुत जल्दी कोई न्यू वीडियो के साथ। टिल देन बाय गाइस।